अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ और फ़िलहाल बिल्कुल भी ठीक हूँ। और यहाँ पे जो है ना हो रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं जो यहाँ सारे घर का काम करके इतने बड़े सहन की झाड़ू वगैरह लगा के अभी जो मैं थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठी हूँ। और यहाँ पे देखिए बल्ब जला हुआ है। बल्ब मैंने इसलिए जला के रखा था क्योंकि लाइट नहीं थी और मुझे लाइट का पता नहीं चलना था, इसलिए मैंने ये बल्ब जो है ऑन करके रखा था। अभी लाइट आई है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि बिजली के बिल वाकई बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। और रात को अभी मेरे हस्बैंड ने जो है वो 10,000 हमारा सिर्फ एक महीने का बिल आया है। हालांकि हम लोग ना तो पंखे चला रहे हैं, बस रात में ही ये बत्तियाँ वगैरह जलती हैं, बल्ब वगैरह जितने भी जलते हैं। तो पता नहीं इसका बिल कहाँ से आ जाता है, हमें मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो महंगाई इतनी है और ऊपर से इतनी आमदनी नहीं होती है और ऊपर से ये बिल जो है ना, इन्होंने हमारा जो जीना हराम करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे सारे घर का काम वगैरह करने के बाद मुर्गियों को निकाला, उनको दाना वगैरह दे के फिर बंद करना और फिर जाऊँगी जी जॉब पे, क्योंकि पूरा घर जो है इसकी पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे अकेले कंधों पे है। और मैं एक ही हूँ, अभी बेटी इतनी छोटी है, मैं उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालती। हाँ, अगर वो कभी करवा लेती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं अभी उसको ज़्यादा तंग नहीं करती क्योंकि उसके ना पेपर स्टार्ट होने वाले हैं अगले वीक से। और हमारे भी तकरीबन ऑफिस में, हमारे भी जॉब में यही चल रहे हैं कि बच्चों के ना पेपर हो रहे हैं तो उनको टेस्ट वगैरह की तैयारी करवाना होती है और उनको पेपर की तैयारी करवाना होती है। तो इसमें जो है ना सारा दिन हमारा बहुत बिजी हो जाता है और इतना सर में दर्द होता है। और ये जो शोर वगैरह होता है ना, हमारी जॉब भी कुछ इस तरीके की है ना, इसकी वजह से ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है जितनी भी कोशिश करें ना। तो बस ये है ही जॉब ऐसी, जो करते होंगे उनको अच्छी तरह से मालूम होगा। यहाँ पे हम दो साथी हैं जो एक ही रूम में जो है मिलकर पढ़ाते हैं बच्चों को। तो आजकल जो है ना जॉब की रूटीन बहुत टफ चल रही है और सारा काम जो है ऑनलाइन करना पड़ता है। पहले तो जो ये आराम से हम कर लिया करते थे, अब जो सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। तो यहाँ पे शाम की सब्ज़ी में जो है, अच्छा दोपहर की जो है ना रूटीन में वो हम रात का सालन रखा था और मैंने रोटी बना ली थी, तो हमारा जो है वो गुजारा हो गया था। तो शाम की रूटीन में मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज जो है ना चावल खाने का बहुत दिल कर रहा है, आप ना पुलाव वगैरह बना लें। तो अक्सर मैं ना पुलाव रात में बनाती हूँ, दिन में कोई खाता नहीं है क्योंकि इकट्ठे नहीं होते हैं, कभी किसी को भूख होती दोपहर में नहीं होती। तो पूरी फैमिली जब हम रात में इकट्ठे होते तो जाहिर है उसी वक्त वो मिलकर जो बैठ के हम अच्छे से खाना खा लेते हैं, मिलकर पूरी फैमिली जो होती है। तो यहाँ पे जो है मैंने तक तैयारी कर रही थी जी पुलाव बनाने की। तो उसके साथ क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और पूरे घर की ज़िम्मेदारी मुझ पर ही होती है। और यहाँ मैं ससुराल वालों से बिल्कुल ही अलग रहती हूँ, मेरा ससुराल जो है मुझसे अलग है। तो इसकी भी एक लंबी सी कहानी है कि ज़ाहिर है होती है ना, अक्सर नानियाँ दादियाँ होती हैं, बच्चों को मिलके जो है संभालती हैं तो बहुत अच्छा माहौल बना रहता है। और वैसे भी अगर घर में एक बुज़ुर्ग हो ना तो ज़िंदगी थोड़ी सी खुशगवार हो जाती है। अगर हम कोई गलत काम करना शुरू कर दे तो हमें बुज़ुर्ग टोक देते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली थी। तो कभी कभी जो है ना मुझे अकेलापन बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ कि मेरा भी कोई घर हो, साथ में हम इकट्ठे रहते हो। अच्छा, जब पहले मेरी शादी होकर आई थी तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पे। सारी यानी दीवारें पूरी जो सहन होता था वो सबका एक ही होता था, कमरे अलग अलग हुआ करते थे। और क्योंकि विलेजेस में ऐसे ही रिवाज होता है तो कमरे जो है ना अलग अलग होते हैं और चार दीवारी सबकी एक ही होती है। लेकिन जब मेरी आज शादी भी हो गई तो तब मैं ससुराल वालों के साथ थी और तकरीबन 4 या 5 महीने बाद जो है उन्होंने हमें अलग कर दिया था। और उस दिन के बाद से अब तक मुझे फ़ील होता है कि जो साथ रहने में मज़ा है वो जो है ना अलग रहने में बिल्कुल भी नहीं है। तो जी हाँ, कुछ बातों के लिए अलग रहना भी अच्छा है क्योंकि बच्चों के लिए जो ना सेपरेट अलग होता है। आजकल माहौल जो है वो ठीक नहीं है, तो बच्चों को सेपरेट रखना भी अच्छा ही होता है। लेकिन हमारे साथ जो है ना बुज़ुर्ग ना होना तो वो भी एक अजीब सा फील होता है। तो यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, इतना बड़ा घर है, अकेली संभालती हूँ सारा कुछ जो भी है, सारे काम काज जो होते हैं। तो साथ साथ मैं जॉब को भी मैनेज करती हूँ, अपनी मैरिड लाइफ को भी मैनेज करती हूँ। अच्छा, कभी कभी जब हम कहते हैं ना कि दो मियाँ बीवी की दरमियान अगर शैतान आ जाता है ना तो बस लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है ना कहता है अगर बड़ा बुजुर्ग बीच में बैठा हो ना तो वो थोड़ा सा लड़ाई को कम वगैरह करवा देते हैं। तो जाहिर है जहाँ कहते हैं बर्तन होते हैं तो वहाँ खटा खनकते भी हैं, तो बस यही होता है। मियाँ बीवी में तो छोटे मोटे झगड़े अक्सर हुआ ही करते हैं और हमारे यहाँ हम भी कोई फरिश्ते नहीं है, इंसान ही है। और झगड़ा भी इंसान ही करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पुलाव दम पे लगा दिया था और यहाँ पे जो बर्तन रखे थे मैंने कहा इतनी देर में जो है सारे बर्तन धो लेती हूँ। तो साथ साथ में अच्छा, आज के व्लॉग में कुछ मैं इतना ना थोड़ा सा उदास भी थी क्योंकि आज जो है ना मेरे फादर को एडमिट कर दिया है हॉस्पिटल में। तो उनकी वजह से भी थोड़ी सी ना मैं टेंशन में थी और ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था
थोड़ी सी मैं सैड हूँ, तो आप लोगों से भी कह रही हूँ कि मेरे अब्बू के लिए ना बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जो है ना बहुत सेहत दे और उनको किस हर दुख और तकलीफ़ से जो है ना दूर कर दे। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर हम सबको कहते हैं ना तो किसी की दुआ भी जो है ना लग जाती है। तो आप लोगों से फिर अपील है कि मेरे अब्बू के लिए ना ज़रूर दुआ करना और कमेंट्स में ज़रूर करना, ताकि मुझे भी पता हो कितने लोगों ने दुआ की है। तो क्योंकि इंसान इंसान के बगैर नहीं रह सकता, इंसान की ज़रूरत दूसरा इंसान अगर ना करता, ये चीज़ें ना होती, तो फिर ना दुनिया भी ना चलती। और वैसे भी अपने रिश्ते जब हमें धोखा देते हैं ना तो उनसे एतबार उठ जाता है। तो वाकई में आजकल के रिश्ते हो ही ऐसे चुके हैं, ऐसे हो चुके हैं ना, उनसे जो कोई भी बात शेयर करने को दिल नहीं करता, कोई भी बात कुछ करें, अगर कोई बात हम शेयर भी करते तो उल्टा जो है ना उसका मजाक बन जाता है, उल्टा तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो बस इस वजह से अपनों से जो ना बहुत सारा दिल दुखा हुआ है। तो कहते हैं ना, अपने जब मारते हैं तो वो छाँव में डालते हैं, और जब पराए जब मारते हैं तो वो धूप में डालते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए हैं और उनसे भी बच के रहना पड़ा। आजकल तो वो वक्त तो आ गया है कि अपने साई से भी जो है ना दूर डरना पड़ता है कि कहीं जो है ना कोई नुकसान ना हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने कहा चलिए सारे बर्तन धो लेती हूँ, और फिर जो है रात के वक्त ज़्यादा भूख नहीं थी मुझे, क्योंकि मैंने शाम का जो खाना वो थोड़ा लेट खाया था। तो हस्बैंड कह रहे थे कि उन्होंने खाना जो है दोपहर में ठीक तरह से नहीं खाया था। वो कह रहे थे कि मुझे जो है ना आज पुलाव खाने का बहुत दिल करा, तो उनके लिए जो है ना मैंने स्पेशल बनाए थे। और हम अगर थोड़े से खाएंगे तो खा लेंगे, बाकी सुबह नाश्ते में खा लेंगे। और नाश्ते में क्योंकि बच्चों को मुझे पूरा नाश्ता देना होता है, तो नाश्ते में उनके लिए ना पराठे वगैरह बनाती हूँ। और उसके बाद जो है पराठे वगैरह खाने के बाद ज़ाहिर है 10 बजे तक भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। यहाँ पे मेरे सालन बर्तन जो सारे धुल चुके थे, और यहाँ मैं डाल रही थी चावल। तो चावल हाँ की खुशबू जो है बहुत अच्छी आ रही थी। तो आप भी हम लोगों के साथ आ सकते हैं, मिल के खा सकते हैं। और इसके बाद साथ ही बस यहीं तक जो है मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी है मेरे अब्बू की तरफ से, जो ना थोड़ी दिल परेशान है। तो उनकी वजह से ना थोड़ा किसी काम में भी ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। काम करती हूँ कुछ हूँ और होता कुछ है। तो यहाँ पे जो हस्बैंड आ चुके हैं और यहाँ अभी मैं आई हूँ उनके साथ। हम बच्चों को मैंने दे दिया, उन्होंने ज़्यादा नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा चख